संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश आदरणीय सूर्यकांत जी, मेरे ख्याल में हरियाणा से तो पहले बार ही सीबीआई बने होंगे ना, बधाई आपको, शुभकामनाएं। ऐसा मेरा देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, ऐसा बोलते हैं लोग। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद। इस प्रोग्राम में आप उपस्थित हुए। हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के माननीय प्रेसिडेंट विकास सिंह जी, जिन्होंने अभी इंट्रोस्पेक्शन की बात भी की और कई बातों का दायरा भी बढ़ाया, जो हमने नोट भी किया है आपकी इन बातों को, धन्यवाद। हमारे श्री राहुल कौशिक जी, जो वाइस प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और प्रज्ञा बघेल महासचिव, और तुषार मेहता जी ने तो आज जोरदार ही काम कर दिया। देखिए, तुषार मेहता जी बहुत विद्वान आदमी हैं और वैसे इनकी ड्यूटी वैसे रहती है, लेकिन मुझे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले चीफ जस्टिस साहब के साथ क्यों नहीं बैठाया। फिर भी ये भी इंट्रोस्पेक्शन का समय है। इस अवसर पर हमारे उपस्थित भूटान, कीनिया, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया के कुछ हमारे चीफ जस्टिस हैं, कुछ हमारे जजेज हैं। आप भी सब उस अवसर पर आए, आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सुबह का समय है, मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ चीजें जरूर कहूंगा। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो जैसे तुषार भाई ने कहा कि सभी वर्गों के प्रतिनिधि संविधान सभा में थे, इवन राजाओं के प्रतिनिधि भी थे, प्रिंसली स्टेट के, उनको भी लाया। अंग्रेज जो डायरेक्ट कई जगह शासन करते थे, जैसे अजमेर हमारा राजाओं का शासन नहीं था, डायरेक्ट शासन करते थे, माउंट आबू, वहां के भी रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दिया। इसका रिप्रेजेंटेशन तो सबका था और बहुत सावधानी पूर्वक से ये डॉक्यूमेंट बना संविधान। हम देखते हैं कि हमारे दिलों संविधान बनने के बाद जो तरक्की हुई, जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान सौंपते समय कही थी, उसका भी इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है विकास सिंह। जब उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जो कंट्राडिक्शन से भरा हुआ होगा। वी आर एंटरिंग इनटू ए एरा ऑफ कंट्राडिक्शन। In political field, we will have a political equality, but what will be happen in the social and economic field, where there is a inequality? ये जो चैलेंज था, उसका भी इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है। और किन किन सरकारों ने इसमें ज्यादा सोचा, ये भी यहाँ बताने का समय, लेकिन आज का अवसर नहीं है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन असमानता जो हमारे समाज में थी, आर्थिक और सामाजिक, इतनी चौड़ी थी, सभी सरकारों ने अपना योगदान दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसको यहां तक लाने का प्रयास कर रहे हैं और ला भी रहे हैं, हर क्षेत्र में ला रहे हैं। ये भी एक समय है इंट्रोस्पेक्शन का। एक विषय और उन्होंने कहा था बाबा साहब B.R. अम्बेडकर कि इन पॉलिटिकल फील्ड वी विल हैव वन पर्सन, वन वोट, वन वैल्यू। अब जो लोग चुनते हैं लोगों को, उसमें अगर कुछ कमी है
तो इंट्रोस्पेक्शन का समय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, संविधान के अनुसार हम कैसे चलें, लेकिन हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर ऑर्गन में कहां कहां कमी रही, इसका भी विकास सिंह जी इंट्रोस्पेक्शन का समय है। मैं इस अवसर पर समय के साथ हमारे संविधान ने बहुत अच्छा काम किया है। संविधान ने हमें मार्गदर्शन दिखाया है। हम एक ऐसे युग में भी प्रवेश कर गए थे जिसको इमरजेंसी का युग कहते हैं। उस समय भी संविधान ने हमें दिशा दिखाई और हम झुके नहीं, हम रुके नहीं और हम आगे बढ़ते गए। और उसी का ही परिणाम है कि आज दुनिया में भारत 4th नंबर की इकोनॉमी बनकर के खड़ा है और 3रे नंबर की ओर पहुंच गए हैं। तेजी से विकसित होता हुआ भारत, और जो सपना एक प्रधानमंत्री जी ने लिया है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें तीनों अंगों का, हमारे जो शासन के अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, तीनों का समन्वित प्रयास इसमें आवश्यक है। और समन्वित प्रयास से, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही हम देश को विकसित भारत बना सकते हैं। अभी एक विषय टेक्नोलॉजी का है। जब हम 1780 को याद करते हैं, पहली बार स्टीम इंजन आया, लोगों ने कहा ये क्या आ गया, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। स्टीम इंजन आया, रुका नहीं। नीतिकारों ने कहा वी हैव एंटर्ड इनटू एरा 1.0। जब हमारे जीवन में इलेक्ट्रिसिटी आई, लोगों ने कहा इससे भी कई जगह बेरोजगारी बढ़ेगी, ये पंखा बनाने वालों का क्या होगा। लेकिन दुनिया यहाँ रुकी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी ने मास प्रोडक्शन बढ़ाया और जीवन भी आसान किया। हम बिजली के बिना अब रह भी नहीं सकते। लेकिन उस समय भी लोगों को चैलेंज था। लेकिन इंडस्ट्री 2.0 भी चला गया और जब हमारे जीवन में प्रवेश किया कंप्यूटर ने, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, तब भी लोगों ने कहा क्या होगा, लेकिन उन्होंने भी जीवन आसान किया। कंप्यूटर भी हमारे जीवन का अंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमारे जीवन का अंग है। लेकिन अब हम इंडस्ट्री 4.0 के युग में प्रवेश कर गए हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बहुत सी चीजें आ गई है। ये चैलेंज है, लेकिन ह्यूमन बीइंग का भी अपना मूल्य हमेशा बरकरार रहेगा। ये भी इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है विकास सिंह जी। मैं इस अवसर पर अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे आज सेंट्रल हॉल में एक कार्यक्रम और है और हमें आदरणीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को सुनना है। इसलिए मैं मेरा समय भी माननीय सूर्यकांत जी को देना चाहूंगा। सीजे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने आज अभी सुबह सुबह सुन के भी आया हूं, आपको मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपनी उस स्कूल में गए जहां पढ़े थे, उस फर्श को देखा जहां बैठे थे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।